सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टर माइंड में। तो दोस्तों हम लोग किरण का मैथ चालू कर रहे थे ना, रुकिएगा थोड़ा सा पेन का साइज बढ़ा लेते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, किरण का मैथ, ठीक है। और किरण का मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो, और रेशियो में बहुत सारा टॉपिक उसमें था, टाइप बाय बांटा हुआ था, है ना। इसमें हमने एज भी पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ पढ़ ली है ना। और आज जो है हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप है ना। पार्टनरशिप हिंदी में बोलते साझेदारी या साझा। तो इसमें कुछ नहीं, जो हम लोग साझा करके बिजनेस करते उसी के रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। और ऐसे में जो है रेशे से सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आ सकता है, या कोई भी आपका एग्जाम हो पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा सा उसमें माइंड लगाना है आप लोग को, है ना। और इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा लेता है बनाने में। हालांकि इसमें आपको कोई भी अर्थमेटिक हम पढ़ावे या नंबर सिस्टम पढ़ावे, आप लोग को कहीं भी ना कोई फार्मूला लगेगा ना कोई ट्रिक आप लोग को लगेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट उसी पे आप लोग को जो है बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग समझिएगा, जैसे देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा चीज़ हम बताए थे कि जो आपका लाभ होता है ना। सॉरी कहीं चल गया यार, ओ यार कहाँ चल गया, रुकिएगा थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन हम लोग को डिलीट हो गया, कहाँ से आया, हाँ अरे भाई साहब, हाँ इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में था, नहीं ये नहीं था, कौन सा क्वेश्चन था आपका, हाँ ये क्वेश्चन था, ये अभी कहाँ से आ गया यार। चलिए रुकिएगा थोड़ा सा, रुकिएगा, हाँ इसको सेट कर लेते हैं ना। चलिए, तो हम कह रहे थे कि जो आपका लाभ है ना, लाभ का जो फार्मूला होता है, लाभ बराबर क्या होता है, तो पूंजी, हम कितना पूंजी लगाएं। लाभ दो तरह से डिपेंड करता है, पहले तो हम पूंजी क्या लगाएं और उसके बाद उस समय कितना दे रहे हैं ना, जितना समय देंगे तो दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है। ये जो है हम आप लोग को बता चुके हैं, क्योंकि इसमें 44 क्वेश्चन हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब जो है बेसिक जो है हम आप लोग को बता दिए, है ना। इसमें थोड़ा सा सॉरी फिर से उड़ जाता क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें जो है हम लोग को ध्यान देना है। अरे यार हाँ, थोड़ा सा जब छूट जाता ना तो पढ़ाने में दिक्कत होता है, कौन सा कहाँ रहता है, किससे क्या होता है ना। तो आप लोग का क्लास जो है कुछ दिन के लिए बंद हो गया था, कुछ कारण था मेरा, है ना, इसके लिए, और इसके लिए हम भी शर्मिंदा थे, आप लोग से मिल नहीं पा रहे थे ना। चलिए, तो यहाँ जैसे देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि ए बी एवं सी जो है, यहाँ से ए है, बी है, सी है, 2:3:5 के अनुपात में अपनी अपनी पूंजी निवेश करता है, ठीक है। पूंजी का मतलब होगा, पहला लगाया 2 रुपया, दूसरा लगाया 3 रुपया और तीसरा लगाया 5 रुपया। अब यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से उन माहों की संख्या, मतलब उसमें जो है जितना अवधि के लगाया, जितना समय के लिए लगाया, उनका अनुपात कितना, 4:2:3। तो अभी तुरंत बताएं कि ये जो पूंजी लाभ जो होगा आपका, यहाँ जो लाभ जो होगा वो जो होगा समय और पूंजी के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो देखिएगा यहाँ से पहला पूंजी था 2 और पहला समय कितना 4, दोनों गुना करेंगे। यहाँ जो है आपका कितना 2, यहाँ आपका कितना 3, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूना 6 और हो जाएगा 15। अब यहाँ से रेशियो के अनुसार हम लोग हल कर लेंगे। कह रहा है कि सी का लाभ ए के लाभ से यहाँ से जो है 14,700 अधिक है। सी का लाभ ए के लाभ से, तो देखिए तो ए का लाभ है कितना 8 और सी का लाभ कितना, तो आपका 15, तो कितना अधिक है, तो प्रश्न में जो है आपका निश्चित राशि 14,700 अधिक था और यहाँ जो है अनुपातिक राशि में 7 अधिक है ना। कर बी का लाभ बताइए, तो 6 से गुना कीजिएगा, यहाँ काट दीजिएगा तो 21 बार में कट जाएगा, यहाँ से 21 से गुना होगा तो 21 छक 126, मतलब 12,600 रुपये, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12,600, मतलब ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। करें कि ए बी तथा सी, यहाँ से ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ सी लिखते हैं। इसमें थोड़ा सा दूर दूर लिखना है ना। तो देखिएगा 2:3 अनुपात दे दिया है कितना 5, ठीक है।
कह रहा 4 महीने बाद ए अपना जो है 50% पूंजी क्या करता है, वापस ले लेता है। चलिए, ये इसका मतलब है कि जो हम जैसे मान लिया जाए हम 5000 पूंजी लगाएं, ठीक है, और 5000 पूंजी लगाएं हम कितने, कोई भी वर्ष के लिए मान लिया जाए, अभी वर्ष मालूम नहीं है, हम 4 महीना बाद क्या करेंगे, 25,000 आधा पूंजी वापस ले लेंगे। 50% का मतलब आधा। तो हम कह सकते हैं कि जो 5000 पूंजी है वो मात्र कई महीना के लिए था, 4 महीना के लिए था, क्योंकि 4 महीने के बाद जो है हम लोग फिर आधा पूंजी वापस ले रहे हैं। इसका मतलब 4 महीने के बाद हमारा पूंजी बचेगा कितना, 2500 रुपया। और यदि पूरा 1 वर्ष के लिए बिजनेस किए तो यहाँ से जो 5000 था वो 4 महीने के लिए लगाएं, अब जो बचेगा 2500 रुपया, क्योंकि आधा तो ले लिए थे, तो ये लगेगा कितना दिन के लिए, 8 महीने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हम आप लोग को बता दिए थे, ठीक है। चलिए रुकिएगा, इसको मिटाते हैं। तो हमने कहा कि आपका जो भी पूंजी यहाँ है इसमें 4 महीना बाद क्या किया, ए ने आधा पूंजी वापस ले लिया। 50% का मतलब आधा, मतलब देखिए 50% के नीचे 100 आएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो टोटल पूंजी ए ने लगाया था कितना, तो 2 लगाया था, तो 2 का 1/2 मतलब 2 का आधा कितना होगा, 1। तो 1 तो वापस ले लिए, तो बचेगा कितना, 1। अब ये 1 कितना दिन के लिए रहेगा ये अभी मालूम नहीं है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे तब हम काम करेंगे इस पर, ठीक है। चलिए अब बी के बारे में क्या कर रहा है, बी कर रहा है 6 महीना बाद, मतलब बी जो है आपका 6 महीना बाद, बी 6 महीना बाद जो 33.1/3% पूंजी बढ़ाता था। 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। तो तोड़िएगा, 33 100 हो जाएगा, 100/3% हटेगा नीचे 100 से 100 कट गया तो कितना हो जाएगा, 1/3। इसका मतलब हुआ कि जो भी बी पूंजी लगाया वो 6 महीना बाद 1/3 बढ़ा देगा, तो 3 का 1/3 कितना होगा, 1। इसका मतलब पहले था पूंजी 3, तो अब पूंजी होगा कितना, 4 ना होगा क्योंकि बढ़ा रहा है। फिर सी के बारे में कह रहा है कि सी जो है 8 महीना बाद, सी जो है 8 महीना बाद जो है आपका अपना 50% पूंजी वापस ले लेता है। 50% पूंजी का मतलब हुआ आधा, तो 5 का आधा ले लेगा, तो बचेगा कितना, 2.5 बचेगा। अब ये सब कितना समय के लिए है ये मालूम नहीं, तो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखिएगा कर, यदि वर्ष के अंत में, मतलब ये पूरा बिजनेस कितना दिन का था, 1 वर्ष का था। अब पहला पूंजी लगाया था 4 महीना, तो दूसरा लगाया कितना, 8 महीना। ये लगाया था पहला 6 महीने के लिए, तो दूसरा भी कितना लगाएगा, 6 महीने के लिए, है ना। चलिए ये भी आपका 8 महीने के लिए लगाया, तो ये जो बचेगा आधा, तो वो कितना महीने के लिए बचेगा, 4 महीने के लिए, ठीक है। यहाँ 4 लिखे हम, है ना। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, गुना करते हैं, 4 दूनी 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अनुपात 6 18 और 6 चौक 24, तो 18 और 10 कितना हो, यहाँ से रुकिएगा, तो 6 चौक 24 और यहाँ से 6 18, तो 18 और 24 शायद 42 होगा क्या, 18 और 24 है ना, तो 8 हाँ 42 हो गया। अब यहाँ से 42 हो गया, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 × 40 और 2.5 और गुने 4 करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो 40 और 10 कितना होगा, 50 होगा। अच्छा यहाँ से हम लोग काट भी सकते हैं, देखिए 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा 8 बार में, ये 2 कटेगा 21 बार में, ये 2 कटेगा 25 बार में, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब प्रश्न में दिया हुआ क्या, कुल लाभ दिया हुआ 86,800। यहाँ टोटल लाभ जोड़िएगा तो हो जाएगा 8 6 5 1 6 और 8 6 14 के 4, है ना। बच गया कितना आपका 1, तो है 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5। निकालना है किसका, तो ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर, तो दोनों के अंतर कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं हम यहाँ से 17 और 8 23, मतलब 17 से गुना कर देंगे। अब इसको हम लोग काट के, है ना, इसको काटेंगे, काट कर इतना से गुना करेंगे, है ना। तो यदि हम लोग गुना करेंगे तो हम, मेरे अनुसार जो है इसका आंसर आना चाहिए 12,600, है ना। आप लोग हल कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि ए और बी के भागों का अनुपात 2:3 है, बी सी का इतना है, सी डी का, ये तो आपका रेशियो है, यहाँ से बताए थे रेशियो में। ए अनुपात बी दिया हुआ 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ 1:2, सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ 3:4। यहाँ से हम बोले थे कि सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, तो इसके लिए हम बोले थे कि ए का मान निकालना है सबसे पहला। तो ए का मान निकालने के लिए हम बोले थे कि इधर का पूरा गुना करना, वैसा क्यों होता है वो वही बताए थे। तो
यहाँ चलिए इधर का पूरा गुना करेंगे तो 2 एका 2, 2 तिया 6, तो ए का मान हो गया 6। अब क्या करना, ए का ए से भाग देना, बी का निकालना तो बी से गुना करना। तो देखिएगा यहाँ ए का मान 6 है, यहाँ ए का मान 2 है, तो 2 से भाग देंगे 3, और बी में गुना करेंगे तो 3 तिया 9। उसी तरीके से फिर बी को बी से भाग देंगे, सी में गुना करेंगे तो 1 से भाग 9 का 9, 9 दूनी हो जाएगा कितना 18। फिर यहाँ देखना सी को सी से भाग देंगे, डी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 तिया 18, 6 चौक 24। ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार ए और डी का अंतर दिया हुआ है 648, और यहाँ देखिए ए का मान है कितना 6 और डी का मान 24, तो दोनों का अंतर कितना 18। निकालना क्या, तो करें सभी के हिस्सों का योग, सबका योग। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा 30 हो गया, 48 48 और 9 कितना होगा 57, 48 और 9 57 से गुना कर देंगे। चलिए इसको हल कर लीजिएगा ना, आप लोग हल कर लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से दे दिया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दे दिया 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 8। अब कह रहा है बांटना था इतना में, लेकिन गलती से बांट दिए इतना में, है ना। तो बटा को पहले हटाएंगे, तो बटा को हटाने के लिए क्या कर बोले थे हम कि नीचे कैल्शियम लेना था। नीचे कैल्शियम आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ से हो जाएगा 8 × 5 40, शायद 120 है ना, 120 होगा। तो ये हो जाएगा 40 या 20 से, और ये आपका हो जाएगा 40 या 20 से हो गया, और ये हो जाएगा 30 चौक 20 से, है ना। और फिर हो जाएगा 24 × 5 20 से, और फिर 15 × 20 से, है ना। ये चीज़ हम बता दें आप लोग को, है ना, ये सब चीज़ें बता दें कैसे क्यों होते। अब हम क्या कह रहे थे कि जब आपका जो मान है गलती से बांटा जाए, तो हम बोले थे ये रेशियो का ये सब क्वेश्चन है कि इसका योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब गलती से बांटा जाए तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। तो ये जैसे देखिए मान लीजिए ए के पास हमको 5000 रुपया बांटना है ना, टोटल 5000 रुपये बांटना है। ए को देना है 3000 और बी को देना है, ए को देना 3000 और बी को देना है आपका 2000। तो 5000 हुआ कि नहीं हुआ। अब गलती से हम क्या करेंगे, ए को दे देंगे 2000 और बी को दे देंगे 3000। तो इन दोनों में फ़र्क हो सकता है, लेकिन टोटल क्या बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो ये हम बता रहे थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो मतलब गलती से बांटा जाए एक ही धन को, या दो अलग अलग तरीके से बांटा जाए, या आपस में लेन देन करें, तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब रेशियो बेसिक से पढ़ाएंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें बताएंगे। हम सिर्फ यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आप लोग, है ना। तो टोटल में कोई परिवर्तन नहीं का मतलब हुआ कि यहाँ देखिए टोटल कितना 40 और 30 70 हो गया, और 70 और 24 कितना होगा 94, और 94 और 15 94 और 15 109 होगा क्या, 109 हो गया, है ना। चलिए यहाँ हो गया टोटल 109, और यहाँ देखिएगा टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 8 × 5 13 13 और 4 17 17 और 3 20 होगा, है ना। 17 और 3 20। रुकिएगा कहीं गलत नहीं ना किए। यहाँ से 40 दिया 20 से, 30 चौक 20 से, 24 × 5 20 से, 15 × 8 20 से, 5 4 9 हो गया, और यहाँ से 2 3 3 6 6 4 10। ठीक है। यहाँ टोटल जोड़ेंगे 4 7 मतलब 7 7 5 12 12 8 20। हाँ ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, योगफल को समान करेंगे, है ना। तो योगफल को समान करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो नीचे में आया उसको ऊपर में गुना करना है, और जो ऊपर में आया उसको नीचे में गुना करना। मतलब टोटल में जो है ऊपर में गुना होगा 109 से, और यहाँ गुना होगा आपका कितना से 20 से। तो चलिए 20 से इसको पहले रुकिएगा, इसको मिटाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि योगफल समान कर रहे हैं ना, या समान करने के लिए हम लोग को नीचे वाला को ऊपर से गुना करना और ऊपर वालों को नीचे से करना है। ठीक है। चलिए तो ऊपर में 109 से गुना हम लोग को करना है, और नीचे में हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ से 20 से गुना करना है। अच्छा पूछ क्या रहा है, अच्छा टोटल दिया हुआ था कितना 4360। यहाँ टोटल पता है कितना होगा, तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रुकिएगा, यहाँ आपका होगा 3 से गुना होगा, सॉरी 3 से गुना करेंगे तो 3 और 9 27, मतलब हो जाएगा आपका 327। ठीक है। यहाँ यदि हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा 4 9 चौक 36, मतलब हो जाएगा 436। ठीक है। यहाँ गुना करेंगे तो 5 9 5 45, मतलब 545। यहाँ गुना करेंगे तो 9 8 72 872। अब ये टोटल यदि हम लोग जोड़ेंगे ना, तो आपको पता है कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2180, मतलब हो जाएगा 2180। पूछ क्या रहा है, तो अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ए को 960 रुपया अधिक मिले।
ओहो, मतलब सब का मान निकालना और देखना है कि किसका किसका क्या हुआ। तो यहाँ तो हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो 600 हो जाएगा, यहाँ कीजिएगा तो 480 हो जाएगा, यहाँ कीजिएगा तो 300 हो जाएगा। अब था आपका कितना 327, हो गया कितना 800। तो ये तो पता चल रहा है कि अधिक है। चलिए पहला ऑप्शन के अनुसार। दूसरा भी देखिएगा, पहले था कितना 436, अब हो गया कितना तो इतना, तो ये भी पता चल रहा है कि अधिक है। चलिए अब यहाँ था आपका कितना 545 और ये हुआ कितना 480। तो तीसरा सी में क्या हुआ, कमी हुआ, यहाँ भी कमी हो रहा। अच्छा, ये तो सारा के सारा सब का ऑप्शन मिल रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो चलिए बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिएगा ये आपका कितना का कमी हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो कमी हो रहा है वो है ना, रुकिएगा, यहाँ से 327 हो गया 800, मतलब 463 शायद है ना, नहीं 473 की कमी हो रहा है ना। अब देखिएगा ये कट गया, 2 बार में ये कटेगा, गुना कीजिएगा 6 7 के 14 के 4, 3 दूना 6 7 दूनी 14 के 4। पहला तो ऑप्शन नहीं मिल रहा, यहाँ 5 है ना। चलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया, मतलब बी अब निकालना पड़ेगा। तो बी में देखिएगा कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 164 है ना। अब 164 गुने यदि 2 हम करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, नहीं 18 हो और 28 हो गया। ठीक है, चलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा कमी दे रहा है, तो 345 में 480 घटेगा, मैं सॉरी 545 में 480 घटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 1 गुने 4 8 65, और 65 और गुने 2 65 ही होना होगा, ये भी शायद नहीं होगा। अच्छा देखिए डी का मान देखते हैं, डी का मान क्या होता है। डी का मान कितना आता है ना, ये था आपका कितना 872, हो गया कितना 300, तो मतलब कितना का कमी हो रहा 572 का, 572 का है ना। अब इसमें 2 से यदि गुना, हाँ ये आपका सही है आंसर। ठीक है, ये जो है आप लोग हल कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से जो है अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 800 रुपये टोटल है और इसमें से कह रहा है 3 प्रकार के नोट, एक 500 का, एक 200 का, एक 100 का, और इनके जो मूल्यों का अनुपात दे, राशियों का अनुपात दे दिए, रुकिए 15:2:3। प्रश्न के अनुसार देखिए टोटल कितना है 8000। अच्छा ये जो है आपका 500 रुपये का नोट है, ये जो है आपका 200 रुपये का नोट है, और ये जो आपका 100 का नोट है। अब ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को नोटों का अनुपात निकालना है। अब देखिएगा ये टोटल रुपया कितना हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ टोटल का तुलना टोटल से करते 20 से, तो 20 से कटेगा तो 4 बार में, तो हो जाएगा 15 चौक 60, मतलब 6000 ये हो गया, ये हो गया 4 दूनी 800, ये हो गया 3 दूनी 600। ठीक है, अच्छा ये ना हुआ 3 दूना 6, सॉरी यहाँ से 1200 चलती है 1200। अब क्या कर रहा है कि नोटों की संख्या, अच्छा देखिएगा पहला में ये टोटल 500 वाला कितना रुपया है, 500 के नोटों में जो है टोटल कई रुपया 6000, तो कई नोट होना चाहिए, तो 12×5 60, मतलब 12 नोट होना चाहिए। दूसरा 800 रुपया है और नोटों की संख्या, मतलब ये 4 हो गया। और तीसरा जो आपका है 100 रुपया का नोट 12, यहाँ 12 हो जाएगा। तो चलिए काट भी सकते हैं, है ना, 3:1:3। ठीक है, ये जो हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं, ये तो आपको बन जाना चाहिए, चलिए फिर भी बताते हैं। ए है, बी है, सी है। सबसे पहले तो अनुपात तोड़ देंगे, तो हम क्या बोले थे कि नीचे कैल्शियम लेना था, नीचे कैल्शियम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 में नीचे से भाग देना, ऊपर से ये सब बता दिए है ना। तो 30 में 3 से भाग देंगे तो 10 बार में, तो 10 दूना 20 हो गया। 30 में 5 बार 6 बार में, तो 6 18 हो गया। 5 बार में 5 5 25 हो गया। अब कह रहा है 8 महीने बाद ए जो है अपना 25% बढ़ा देता है। ए जो है 8 महीना बाद, 8 महीना हुआ जैसे उसके बाद 25% बढ़ा देता है, तो 20 का 25% कितना होगा पता है, 25 चौका 100, 4 5 20, मतलब 5 बढ़ा देता है। तो पहले 20 था, अब 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 25। अब देखिएगा टोटल जो था आपका, अच्छा कोई कुछ नहीं किया, मतलब ये सब जो है जितना है उतना ही रहेगा। 1 साल के लिए था 12 महीने के लिए, अब पहला था ये 8 महीने के लिए, तो ये रहेगा कितना महीने के लिए 4 महीने के लिए। अब क्या करना, टोटल हल करके यहाँ से कुल का भागा दे देना, 80 का निकालना, 80 से गुना कर देना, कुछ नहीं करना। चलिए ये सब चीज़ आप लोग को कर लेना है ना, ये भी आसान है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना। तो चलिए ABC तो हो गया आपका। चलिए हम डायरेक्ट हल करके लिखते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 40, 40 नहीं 8, 8 दूनी 16,
फिर हो जाएगा 10 चौक 40, 10 या 30, फिर हो जाएगा आपका 8 पचे 40, 5 पचे 25। अच्छा, कौन कौन चेंज कर रहा था? ए और बी। ए जो है 4 महीने बाद, 4 महीने बाद ए जो है 50% बढ़ा आता है, तो मतलब पहले था 16, 16 का 50%, 8, 8 बढ़ा देगा तो हो जाएगा 24। फिर जो आपका बी जो है 20% कम कर देता है। कम का मतलब क्या होगा आपका? कम का मतलब हो गया 4 महीने बाद है ना, ये भी वही उसी समय, मतलब 4 महीने बाद 25%, सॉरी 20%, 30 का 20% हो जाएगा 20, 25, 100, 6, 25, मतलब 6 कम जाएगा तो बचेगा कितना? 24। अब 24 बचेगा तो यहाँ से टोटल 1 साल के लिए है ना, तो 1 साल के लिए तो पहला था कितना महीने के लिए? 4 महीने के लिए, तो ये रहेगा 6 महीने के लिए। ये भी था 4 महीने के लिए, तो ये रहेगा 6 महीने के लिए। इसने तो सॉरी 6 महीने के लिए बोल रहे हैं, 8 महीने के लिए ना, 8 4 12, 8 4 12, और ये आपका कहीं ना बढ़ा ना तो कहीं घटाया, तो ये 12 महीने के लिए रहेगा। इसे टोटल क्या करना है? कुल को भागा दे देना है कुल जोड़कर, और बी को निकालना था 20 से गुना कर देना है। ठीक है, चलिए ये तो आसान है ना, ये तो आसान है। चलिए इसको पहले तो एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा एलसीएम कितना पता है? 9 गुने 3 गुने 2 गुने 5, 5 गुने 10, 9 3 7 270 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पहला यदि आएगा तो हो जाएगा 90 हो जाएगा पहला, दूसरा होगा तो 3 गुना 6, 6 9 54 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका 6 से 6 कट गया, 9 5 45 हो जाएगा, चौथा 9 कट गया तो बचेगा आपका 3 गुना 6, 6 5 3। अब ऐसा क्यों हुआ तो हम जब आप लोग को एलसीएम से पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बी डी का अंतर कितना? 832 रुपया। यहाँ देखिए बी और डी में अंतर कितना? 54 है, यहाँ 30 है, तो हो जाएगा आपका 24 है ना। चलिए निकालना क्या? एक्स का मान, तो एक्स को टोटल बांटेंगे, मतलब कुल निकालना है, कुल जोड़ के यहाँ गुना कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित राशि जो है सुनीता, अमित और निभा के बीच बांटा गया, और यहाँ निभा को मिला इतना रुपया, तो यहाँ निभा को कितना मिला? सॉरी विभा ना था, निभा बोल रहे, विभा को मिला यहाँ से 14,416, और यहाँ विभा का मान कितना है? 4। गुने निकालना है कितना? कुल राशि, तो टोटल जोड़ के गुना के 5 4 दिन 7 और 9, हल कर दीजिएगा, आ जाएगा आप लोग है ना। चलिए ये तो आपका ए का 2 गुना, बी का 5 गुना, सी का 7 गुना आपस में बराबर है। तो हम बोले थे कि जब भी 2 या 2 से अधिक राशि बराबर रहे तो ऊपर कैल्शियम, और जो है आपका भिन्न के रूप में रहे तो नीचे कैल्शियम, और फिर बोले थे जिसका कैल्शियम लेना उसी से भागा, उसके विपरीत से गुना। तो चलिए बराबर के रूप में तो ऊपर कैल्शियम लेंगे, तो ऊपर कैल्शियम हो जाएगा आपका 7 5 35 2 70। अब 70 में ऊपर से ही भाग देंगे, नीचे में गुना करेंगे तो 35 बार में हो गया, यहाँ से 14 बार में हो गया, यहाँ से हो जाएगा 70। प्रश्न में टोटल दिया हुआ 1180 रुपये, यहाँ टोटल जोड़िएगा 959 हो गया, और निकालना है कॉमन 35 से गुना, 2 बार में कट जाएगा, 35 दूना 70, 700 रुपये है ना। हल कर लीजिएगा बाकी आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है वही है ना, गलती से बांट दिया, 3:4:5 है, लेकिन गलती से बांट दिया 1/3, मतलब इस कैल्शियम ले लेते हैं, 20 दिया 60 हो जाएगा, 60 मतलब हो जाएगा 20 दिया 60, 15 चौक 60, 12 5 7। हम बोले थे कि यदि गलती से बांटा जाए तो टोटल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हो जाएगा 4 3 7, 7 5 12, यहाँ हो गया 12 35, और यहाँ हो गया मतलब 12 47, तो ऊपर में हो जाएगा 47 से गुना। एक क्वेश्चन बता दिए ना आप लोग, हल कर लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 12 से गुना, तब तो योगफल बराबर होगा। योगफल बराबर क्यों करते हैं? क्योंकि गलती से बांटा गया। अब उस प्रकार जो है किसको देखिएगा, पहला और जो है, अच्छा रुकिएगा, मैं कर उसे उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम मिला था उसे इतना रुपया अधिक, अच्छा जो सबसे पहले कम था, तो सबसे पहले कम था कितना? 3। अब इसको देखिएगा कितना अधिक हो जाएगा, अधिक से भागा दे दीजिएगा, और निकालना जो है टोटल राशि, तो टोटल से गुना कर दीजिएगा ना, तो बाकी रेशियो है ना। चलिए ये भी आपका आसान है, क्यों? क्योंकि देखिएगा ए का 2 गुना अभी तुरंत बताएं, बी का 3 गुना और सी का 5 गुना आपस में क्या है? बराबर है, अभी तुरंत बताए थे। और बाकी जो है टोटल 15.5 लाख है यहाँ। अच्छा रुकिएगा, इसका कैल्शियम निकालिएगा तो हो जाएगा कितना? 3 6 25 30, 15 दूना 30, और 10 3 30, 6 5 30, यहाँ टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 31 है ना,
गुणे निकालना, बी का मान मैंने 10 से गुना। चलिए इससे 0.5 बार में कटेगा, पॉइंट हटेगा, 0 खत्म, 5 है 5 मतलब 5 लाख रुपये। चलिए अब नहीं है ना, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन करने के लिए बोलते हैं वो आप लोग को प्रैक्टिस करना, और जितना क्वेश्चन बनाते हैं बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलिए कल भर जो है इसका एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद जो है आगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न इसी में रेशियो में ही। तो अभी थोड़ा सा जो है इसका रेशियो थोड़ा सा चलेगा, उसके बाद जो है हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए।